आपको आज हम बताएंगे परसिस्टेंट कफ के बारे में। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निशांत अग्रवाल, आपका अपना पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट। परसिस्टेंट कफ मतलब लगातार खांसी। लगातार खांसी आपके बच्चे को 7 से 10 दिन तक अगर खांसी है तो उसे परसिस्टेंट कफ कहते हैं। अगर उसके साथ आपके बच्चे को बुखार भी है जो कि नहीं जा रहा है दवाइयों के बाद भी, तो उसका वन ऑफ द कॉजेस हो सकता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक बैक्टीरिया है जिसके सिम्टम्स वायरस की तरह होते हैं। ये जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स उन पर काम नहीं करते। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि नॉर्मल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर एक सेल वॉल होता है जो कि माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर में नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल एंटीबायोटिक से काम नहीं करते हैं। इसके लिए अलग एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। तो इस केस में आपके बच्चे को परसिस्टेंट कफ यानी कि कफ फॉर 7 to 10 डेज प्लस बुखार भी रह सकता है। अगर आप कहेंगे कि बच्चे को निमोनिया है, बैक्टीरिया है, तो एक्सरे में दिखाई देगा, लेकिन इस बैक्टीरिया की ये भी खासियत है कि एक्सरे में इतने फाइंडिंग्स नहीं आते। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों को एक टेस्ट करना पड़ सकता है जो कोविड की तरह होता है। उसके लिए हमको नाक से और मुंह से स्वाब लेने पड़ते हैं। ये जो स्वाब है वो आपके कोविड के एक्सपीरियंस की तरह नहीं है। ये बहुत इजीली लिए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लेना जरूरी है, बिकॉज अगर हमें कॉज पता नहीं चलेगा तो सही ट्रीटमेंट नहीं होगा। और क्योंकि इसमें एक्सरे फाइंडिंग नहीं होते, ये बहुत डिफिकल्ट होता है दूसरे डॉक्टर्स के लिए या पीडियाट्रिशियन के लिए ये फाइंड करना कि माइकोप्लाज्मा ही कारण है और दूसरा कारण नहीं है। ठीक है, अब इसके कारण आप अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करेंगे। उसको लगातार बुखार है तो आपके पीडियाट्रिशियन एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी करवाएंगे, लेकिन उसका परसिस्टेंट बुखार रहेगा क्योंकि जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है वो उसमें काम नहीं कर रहा है। फोर्थली, आपके कुछ डेंजर साइंस होते हैं जिसकी वजह से आपको बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ सकता है या फिर पीडियाट्रिशियन का इमीडिएट अटेंशन चाहिए होता है। ये सब साइंस क्या है? अगर बच्चे को लगातार बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, उसको फास्ट ब्रीदिंग है। सेकेंडली, अगर उसकी सांस फूलने लगी है या फिर उसको गड्ढे पड़ने लगे हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, मेडिकल टर्म्स में इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोलते हैं, या आपके बच्चे की भवें फूलने लगी है, नाक फूलने लगी है, तो इसका मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तीसरा, वो अपना नॉर्मली दूध नहीं पिएगा या फिर खाना नहीं खाएगा, वो निढाल हो जाएगा और लेजी हो जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में जो शीन थी वो चली जाएगी। फोर्थली, वो उसको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब पहला, उसकी स्किन जो एक आपके स्किन के ऊपर एक नॉर्मल शाइन रहती है वो चली जाती है, स्किन ड्राई लगने लगती है, आंखें पिचकने लगती है, और प्रोबेबली जो सबसे ऑब्जेक्टिव सिम्टम रहेगा इसके अंदर वो ये रहेगा कि वो यूरिन पास कम करेगा या फिर यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा। अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम आपके बच्चे को मिल रहे हैं तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएंगे या अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें। अगर परसिस्टेंट कफ के बारे में आपको कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।